नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वीडियो शेयर किया गया था उसमें हमने सामाजिक मानव शास्त्र की सामान्य जानकारी से आपको अवगत कराया था। हमने ये पढ़ा था कि सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, सामाजिक मानव शास्त्रियों ने सामाजिक मानव शास्त्र की क्या परिभाषा दी है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। थोड़ा सा ब्रीफ में उसको मैं आपके सामने एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए प्रिय छात्रों, समाजशास्त्र एक व्यापक विषय है जिसमें समाज की विभिन्न पहलुओं से संबंधित चीज़ों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हम इसमें समाजशास्त्र के सिद्धांत है, अवधारणाएं हैं, समाजशास्त्र के जो संस्थापक विचारक हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक शोध है, अनुसंधान पद्धतियां हैं, भारतीय समाज है। इसके साथ ही जो हमारे समाज के अलग अलग स्वरूप है उनमें से एक महत्वपूर्ण स्वरूप है आदिम समाज, जनजातीय समाज। उनका मुख्य रूप से यूजी लेवल पर अध्ययन करते हैं। उनमें एक सामाजिक मानव शास्त्र है। सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जोड़ने वाला विषय है। मानव शास्त्र मानव और संस्कृति का समग्र वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है। उसी की एक उपशाखा इसको हम मान सकते हैं, सामाजिक मानव शास्त्र को। यह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आदिम समाज का अध्ययन करता है। आदिम समाज जो सभ्य समाज के संपर्क में नहीं आया है, अपनी विशिष्ट संस्कृति को बनाए रखा है, दूर दराज, दुर्गम, पहाड़ी, जंगली इलाकों में जो रहते हैं, जिनकी संस्कृति अलग है, उनको हम आदिवासी कहते हैं, उनको जनजातीय समाज भी कहते हैं हम। वह समाज का प्रारंभिक और आदिम स्वरूप है, इसीलिए उनको आदिवासी कहा जाता है। उसी से ही समाज का धीरे धीरे उद्विकास हुआ और हम आधुनिक समाज के स्तर पर पहुंच पाए हैं। समाज को बेहतर ढंग से समझने के लिए आदिम समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझना है और सामाजिक मानव शास्त्र यही काम करता है। सामाजिक मानव शास्त्र बेसिकली सामाजिक मानव शास्त्रियों की जो परिभाषाएं हैं उनमें भी हमने देखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो आदिम समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और उनकी संस्कृति, उनकी समग्र जीवन शैली, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उन सब से हमें परिचित करवाता है। और इस ज्ञान के आधार पर हम समाज को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। भारत में और हमारे राज्य राजस्थान में अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है। उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, उनका अपना एक अलग समाज है, एक जीवन शैली है। सामाजिक मानव शास्त्र में हम उन सब के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ तक बात इसकी संस्कृति, इसकी प्रकृति और क्षेत्र की है, तो इसका जो केंद्रीय विषय है वह आदिम समाज है और ये वैज्ञानिक पद्धति से आदिम समाज का अध्ययन करता है, इसलिए इसको एक सामाजिक विज्ञान माना गया है। दूसरे बहुत सारे जो सामाजिक विज्ञान है, मानव शास्त्र है, प्रजाति शास्त्र है, पुरातत्व शास्त्र है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, इतिहास है, उनके साथ सामाजिक मानव शास्त्र एक घनिष्ठ संबंध रखता है। लेकिन फिर भी विषय वस्तु और अध्ययन पद्धति को लेकर इनमें अंतर होता है। इवांस प्रिचार्ड ने सोशल एंथ्रोपोलॉजी में इसको प्रकृति को बहुत स्पष्ट रूप से 4 बिंदुओं के माध्यम से समझाया था कि ये आदिम समाज का अध्ययन है, ये उनकी संस्थागत सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संस्थाओं का सामाजिक संबंधों, संस्थाओं का विज्ञान है, यह वास्तविक सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, इसका क्षेत्र व्यापक है तथा ये समाज का, आदिम समाज का अध्ययन करता है, नहीं कि संस्कृति का। तो ये 4 बिंदुओं के आधार पर उन्होंने समाजशास्त्र की प्रकृति और विषय क्षेत्र को स्पष्ट करने की कोशिश की थी। इससे पहले की वीडियो में हमने ये पढ़ा था। आगे जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर सामाजिक मानव शास्त्र में आदिम समाज का ही अध्ययन क्यों किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स,
इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि आदिम समाज क्या है। आदिम समाज जो है वह मुख्य रूप से सरल और छोटे समाज होते हैं जो सामाजिक उद्विकास के पैमाने पर अभी प्रारंभिक स्वरूप में ही हैं। वो विकसित नहीं हो पाए हैं, सभ्य समाज के संपर्क में नहीं आए हैं और शिक्षित नहीं हैं और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझते हैं। उनका जो क्षेत्र है वो दुर्गम, पहाड़ी और जंगल का क्षेत्र होता है। अगर एक सरल परिभाषा के रूप में अगर इनको समझना चाहिए आदिम समाज को, तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्क की दृष्टि से छोटे, निर्वाह अर्थव्यवस्था और सरल श्रम विभाजन व सरल प्रौद्योगिकी आधारित जो समरूप और निरक्षर समाज है वही आदिम समाज है। भारत और राजस्थान की जो जनजाति हैं वे आदिम समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और कई भारतीय और विदेशी मानवशास्त्रियों ने भारतीय जनजातियों का गहन वैज्ञानिक अध्ययन किया है। उसका मुख्य कारण यहाँ की विविधता रही है और उसने आदिम समाज के वैज्ञानिक बोध को समृद्ध किया है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। समाजशास्त्र विषय की दृष्टि से भी एक बड़ा योगदान माना जा सकता है। सामान्यतः आदिम समाजों के वैज्ञानिक अध्ययन को सामाजिक मानवशास्त्र की जो केंद्रीय विषय वस्तु मानने का जो सार है वह ये है कि मानव की जो स्वाभाविक जिज्ञासा है वह इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है कि आखिर आदिम समाज आखिर अपने स्वरूप में आज भी किस तरह बने हुए हैं और किस तरह उन्होंने अपनी विशिष्टता को, विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली को बनाए रखा है। ये जो स्वाभाविक जिज्ञासा हैं निश्चित रूप से समाज वैज्ञानिकों को, विशेष रूप से सामाजिक मानवशास्त्रियों को इनके अध्ययन हेतु प्रेरित करती है। फिर भी सामाजिक मानवशास्त्र की दृष्टि से कुछ सारगर्भित कारण हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र हम आदिम समाज को ही क्यों पढ़ते हैं, वही इसकी केंद्रीय विषय वस्तु क्यों है और उसके आधार पर सामाजिक मानवशास्त्र किस तरह अपनी विषय वस्तु को, अपनी वैज्ञानिकता को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है और उसके आधार पर समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान बना पाता है। जो पहला और सबसे प्रमुख कारण है वो है कि आदिम समाज है वह प्रथम समाज है, समाज का प्रारंभिक स्वरूप है। उसी से समाज का विकास होकर कृषक समाज और आधुनिक समाज तक हम पहुँचे हैं। अतः इनका जो अध्ययन है उसके आधार पर आधुनिक समाज को समझना, उसकी उद्विकास की वैज्ञानिक व्याख्या करना सरल और सुगम हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये है। उसके बाद में जो दूसरा आधार है, दूसरा जो बिंदु है, जो कारण है, वही है कि आदिम समाजों की अपनी एक विशिष्टता है। वह ये कि ये सभ्यता समाज का प्रारंभिक स्वरूप है और सरल से जटिल की ओर ज्ञान और समाज का उद्विकास होता है। एक सामान्य पद्धति शास्त्रीय नियम होता है कि हम सबसे पहले सरल चीज़ों को समझना चाहते हैं, उसके बाद ही हम उससे आगे आई हुई जटिल और विकसित चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। यही वैज्ञानिक पद्धति का भी एक नियम है। तो ये भी एक कारण है। इनकी अंतर्निहित जो विशिष्टता है वह इनके अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण सामाजिक मानवशास्त्री मानते हैं वह है कि आदिम समाज में परिवर्तन का और उनका बिल्कुल वैज्ञानिक, निष्पक्ष और तटस्थ अध्ययन किया जा सकता है और यह हमें आदिम समाज
और उसके बाद के चरणों में जो समाज के अलग अलग स्वरूप हैं उनका विकास हुआ है उसको बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इस कारण सामाजिक मानव शास्त्र की जो केंद्रीय विषय वस्तु है, सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र का जो मुख्य बिंदु है वह आदिम समाज होता है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आदिम समाज है वह सामाजिक मानव शास्त्र का मूलभूत विषय है। और आदिम समाज की जो समग्र जीवन शैली है, संस्कृति है, सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें उनके परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, उनकी संस्कृति, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उन सब का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि हम समझ सकते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और एक समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में आदिम समाज इसकी केंद्रीय विषय वस्तु है और उसको केंद्र में रखी ही सामाजिक विज्ञान में ये अपना योगदान देता है, जिससे समाज की जो वैज्ञानिक समझ है वह बढ़ती है और समाज को और बेहतर बनाने में, उन्नत बनाने में यह अहम भूमिका निभाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये मुख्य सार है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि आखिर सामाजिक मानव शास्त्र की जो विषय वस्तु है उसमें मुख्यतः आदिम समाज का ही अध्ययन क्यों किया जाता है। ये एक छोटा सा सार रूप वीडियो मैंने आपके लिए तैयार किया है इस चीज़ को समझाने के लिए। धीरे धीरे सामाजिक मानव शास्त्र के जो अलग अलग टॉपिक है उनको बहुत ही सरल रूप में, सारगर्भित रूप में आपके सामने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, पीपीटीज़ के माध्यम से और ई कंटेंट के जो दूसरे स्वरूप है, पीडीएफ फॉर्मेट में सब्जेक्ट कंटेंट हैं, नोट्स हैं, उस रूप में आपके सामने समय समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप एसपीसी जीसीएस सोशियोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर निरंतर जुड़े रहें और जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उनको देखते रहें। आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे सामने रख सकते हैं, उनका यथासंभव समाधान किया जाएगा। और हाल ही में राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में कोरोना महामारी के बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनज़र ये निर्णय लिया है कि इस वर्ष जो यूजी और पीजी की जो परीक्षाएं हैं उनको अभी नहीं करवाने का निर्णय लिया है। जल्दी इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की गाइडलाइंस आने है। उन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर आपको प्रमोट किया जाएगा और आपके अंकों का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन आपको किसी भी स्थिति में अपने अध्ययन की नियमितता को नहीं टूटने देना है। आपको बिल्कुल नियमित रूप से अध्ययन करना है, अच्छी पुस्तकों से अध्ययन करना है। पुस्तकों के बारे में आपको जल्दी एक वीडियो बनाकर शेयर किया जाएगा, किस क्लास के लिए कौन सी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। हमें अनावश्यक रूप से ज़्यादा पुस्तकों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पेपर है उसके लिए एक अच्छी मानक पुस्तक लाइए, उसको पढ़िए, समझिए, ये वीडियो देखिए और अपने नोट्स बनाइए। और इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको पढ़ना है कि आगे कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं हो और आप उनमें बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बस आपको नियमित रूप से कठिन परिश्रम करना है, अनुशासन में रहना है और निरंतर अपने टीचर से जुड़े रहना है, इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है। आपकी जो प्रश्न है, जिज्ञासा हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, उनका समाधान किया जाएगा। किसी भी स्थिति में हमें अपने करियर में इस तरह का एकेडमिक लॉस नहीं होने देना है, बिल्कुल और बेहतर तैयारी करनी है। नए इनोवेटिव लर्निंग और टीचिंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमें नई चीज़ें सीखनी है। नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर जीवन में प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार नई चीज़ अपनाने के लिए सहर्ष तैयार रहना चाहिए। और नवाचार है वो प्रगति का सूचक होता है और जीवन में वही प्रगति कर पाते हैं जिन्होंने अपने अलग रास्ते चुने हैं और बहुत ईमानदारी से कठिन परिश्रम किया है और परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखा है और अपने गुरुजनों और अपने मार्गदर्शकों और माता पिता का जो मार्गदर्शन है उसका अनुसरण किया है और उसके अनुसार
अपनी पढ़ाई की है, अपने समय का सदुपयोग किया है, संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग किया है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल है और आप है जो जीवन में उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है आपसे। आप निरंतर इससे जुड़े रहें, ये वीडियोस देखते रहें। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नई वीडियो के साथ जल्दी आपके साथ फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद।